हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम बात करेंगे संविदा अधिनियम की एक महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में, जो कि ये बताता है कि प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए। यानी प्रतिग्रहण के लिए क्या आवश्यक है। जब कोई प्रस्ताव ए के द्वारा बी को दिया जाता है, जब ए के द्वारा बी को कोई प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस प्रस्ताव में प्रतिग्रहण के लिए क्या आवश्यक है, उस सेक्शन के बारे में बात करेंगे आज। तो इस समझ को बढ़ाने के लिए हमें सेक्शन 7 को देखना पड़ेगा इस अधिनियम की। सेक्शन 7 कहता है प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना चाहिए। कि ए के द्वारा बी को कोई प्रस्ताव दिया गया, ए के द्वारा बी को कोई प्रस्ताव दिया गया, तो उस प्रस्ताव को ए के द्वारा बी को कोई प्रस्ताव दिया गया, उस प्रस्ताव को बी किस तरीके से एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। तो वह एक्सेप्टेंस एक अच्छी और वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। जैसे कोई प्रस्ताव वचन बनने के लिए, उसको सबसे जरूरी बात होती है कि उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, सेक्शन 7 कहता है आत्यंतिक होनी चाहिए। आत्यंतिक का मतलब एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब एक ऐसा, इसके जैसे ए के द्वारा कोई कहा गया, तो एक जो बी के द्वारा उसके लिए यस होगा वह कंप्लीट यस होना चाहिए कि हाँ मैं पूरी तरीके से अपनी रजामंदी देता हूं, और अविशेषित होना चाहिए। इसके जब आप पहले क्लॉज को पढ़ेंगे तो उसमें दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, आत्यंतिक और अविशेषित होनी चाहिए। आत्यंतिक तो मैंने बता दिया आपको। अविशेषित होने का मतलब यह है कि बिना शर्त के होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बिना शर्त के होने चाहिए। जिस तरीके से ए ने उसको प्रस्ताव दिया है, उसी तरीके से बी को उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी तरीके से उसी फॉर्म में अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी ए को बी के द्वारा। तो वह बताता है। उसके जब आप सेकंड क्लॉज में पढ़ेंगे सेक्शन 7 के, तो सेक्शन 7 का जो सेकंड क्लॉज है वह बताता है मैनर के बारे में। कि जो एक्सेप्टेंस होगी उस प्रस्ताव की, तो वह एक्सेप्टेंस किस मैनर की होगी। किस मैनर का मतलब ये कि ए के द्वारा बी को बताया गया कि आपको इस तरीके से, इस मैनर में यह एक्सेप्टेंस आपको स्वीकृत करनी होगी। तो जब ए के द्वारा बता दिया गया है, तो बी को तो उसी तरीके से करना पड़ेगी एक्सेप्टेंस, कि जिस तरीके से ए ने उसको प्रस्ताव दिया है, जिस मैनर में ए ने उसको प्रस्ताव दिया है, उसी मैनर में बी ने उसको एक्सेप्टेंस करनी होगी। मैनर का मतलब जैसे अगर लिखित फॉर्म में भेजा है तो उसी लिखित फॉर्म के द्वारा उसको एक्सेप्टेंस करनी होगी। बोलकर करिए तो बोलकर कर दे। मैनर जिस तरीके से उसने ए ने बता दिया उसको, ए अगर मैनर बता देगा कि हाँ तुम लिखित में दो इसको अपनी स्वीकृति, तो यह लिखित में भेजेगा। अगर ये को लगता है कि मौखिक चल जाएगी तो मौखिक ले ले, लेकिन ज्यादातर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लिखित में करें तो और बढ़िया रहता है। अगर उसको बताया नहीं गया, मतलब जहां अभिव्यक्त नहीं किया गया, मतलब उसको ए के द्वारा प्रस्ताव दिया गया, लेकिन एक्सेप्टेंस कैसी किस मैनर में करनी चाहिए वह बी को नहीं पता है, तो वह युक्त मतलब रीजनेबल मैनर में कर सकता है। ये बैरेट की लैंग्वेज कहती है। अब रीजनेबल मैनर में कैसे, रीजनेबल मैनर में जैसे कि ए के द्वारा अगर उसको नहीं बताया गया है, तो बी अपनी जो एक्सेप्टेंस है ए को वह लिखित में करे तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि लिखित में एक ऐसा मैनर होता है जो कि एक लिखा 100 बके पे होता है न्यायालय में। एक लिखा 100 बका, मतलब एक बार लिख दिया तो वह कहीं भी ले जाए वह लिखा चलेगा, ना कि बोलकर चलेगा उस समय। क्योंकि बोला गया अगर लिखित फॉर्म में मिल जाता है तो वह ज्यादा वैलिड होता है न्यायालय के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखें आप। तो पहला क्लॉज और सेकंड क्लॉज हम बैरेट को, इसकी बैरेट लैंग्वेज क्या कहती है, तो प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए। प्रस्तावना को वचन में संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण। पहला क्लॉज कहता है कि आत्यंतिक अविशेषित होनी चाहिए। आत्यंतिक जैसा मैंने बताया आपको, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीटेड होनी चाहिए। और अविशेषित होने का मतलब यही है कि मतलब कोई शर्त नहीं लगाई गई हो, जिस फॉर्म में उसने भेजा है उसी तरह से अपनी रजामंदी बी ने दी हो। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहता है कि किसी प्रायिक युक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना चाहिए जब तक कि प्रस्तावना भेद न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है।
मतलब अगर ए के द्वारा मैनर नहीं बताया गया है बी को, उस कंडीशन में यदि प्रस्तावना वेद करती हो, अगर प्रस्तावना ऐसा मतलब बताती है मैनर को, तो उस मैनर में अगर यदि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना और प्रतिग्रहण उस प्रकार से ना किया जाएगा जो प्रस्ताव उसे प्रस्तावना प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्तावना भेद प्रकार से ही प्रतिग्रहित की जाए, अन्यथा नहीं। तो उस कंडीशन में अगर वो बता देता है तो ठीक है। आगे कहता है कि उसकी प्रस्तावना में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिग्रहित करता है। अगर उसी मैनर में करता है और ए को ठीक है, सही लगता है, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि वह एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस है और एक वचन का निर्माण करेगी। यानी संविधान बनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फर्स्ट स्टेप की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टेप होता है उसकी प्रस्तावना किया गया हो और उसके लिए मतलब जो उसको एक्सेप्ट किया गया हो, अपनी एक्सेप्टेंस दी हो, तब यह वचन का बनता है, वचन निर्माण होता है। वचन निर्माण होने के बाद प्रतिफल जब इसमें ऐड होता है, कंसिडरेशन लेन देन ऐड होता है, तो वह करार बन जाता है। वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, तो वह एक संविदा का निर्माण करता है, एक कंप्लीट संविदा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करता है। तो ये थी धारा 7। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझने में या कोई इश्यू होता है समझने में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इस चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।